हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, सिलोगिज्म। इससे पहले हमने जो लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया है, मिसिंग नंबर्स को कंप्लीट किया है, ठीक है। वो हमारा 10th चैप्टर था। ये हमारा चैप्टर नंबर 11 है, सिलोगिज्म, ठीक है। आज हम इसको स्टडी करेंगे। और देखिए, जितने बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हम रीजनिंग की स्टडी करते हैं, ठीक है। और हमारी जो क्लासेस है वो वीक में 3 डेज़ आती है, दैट इज़ ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ये 3 दिन 6 PM, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 6 PM हमारी क्लास आती है। और अगर आपको क्लास की PDF फाइल चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी की सभी PDF फाइल्स मिल जाएंगी और वहाँ से आप उनको डाउनलोड करके हेल्प क्वेश्चंस की ले सकते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, that is what is syllogism. So the word syllogism is derived from the Greek word syllogismos, which means conclusion deduction, कि इसके अंदर हमें नंबर, इसका मतलब होता है कि कंक्लूजन निकालना, डिडक्ट करना, डिड्यूस करना। जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है उससे आपको एक सॉल्यूशन पर पहुंचना, उसका एक रिजल्ट निकालना, उसका कुछ कंक्लूजन आपको प्रोवाइड करना है। सिलोगिज्म्स आर द लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ऑफ स्टेटमेंट्स यूजिंग डिडक्टिव रीजनिंग टू अराइव एट अ कंक्लूजन। आपकी एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ऑफ स्टेटमेंट्स, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी जाती है जिनको आप डिड्यूस करते हो, जिनको आप सॉल्व करते हो और फिर एक कंक्लूजन पर आप पहुंचते हो। तो इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन दिस सेक्शन कंटेन 2 और मोर स्टेटमेंट, 2 या 2 से ज़्यादा हमारी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, एंड 2 और मोर कंक्लूजन, 2 या 3 कंक्लूजन दिए जाएंगे। फिर आपको बताना है, वन हैज़ टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंक्लूजन्स लॉजिकली फॉलो द गिवन स्टेटमेंट्स। इसकी कुछ क्या होगा, देखिए, इसका परफॉर्मा कुछ ऐसे होता है, क्वेश्चन ऐसे फॉर्म होता है। आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, ठीक है। 2 भी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। फिर आपको कंक्लूजन दिया जाएगा। कंक्लूजन के अंदर भी 1 स्टेटमेंट हो सकती है, 2 स्टेटमेंट हो सकती है, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। फिर आपको ऑप्शंस गिवन होंगे, ऑप्शन A, B, C, D, कि सिर्फ 1 को फॉलो करता है। अगर 2 स्टेटमेंट है तो 1 को फॉलो करता है, 2 को फॉलो करता है, ईदर 1 और 2, फिर नीदर 1 और नॉर 2। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। पहले आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, फिर उन स्टेटमेंट के बेसिस पर कुछ कंक्लूजन दिए जाएंगे, फिर कंक्लूजन देने के बाद आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि कौन सा कंक्लूजन इससे में आपका ट्रू है, कौन सा आपका फॉल्स है। इसमें यही आंसर होगा, ईदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए आगे क्या कहता है, देयर आर मैनी वेज ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ सिलोगिज्म्स। सिलोगिज्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, बट द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ ऑल इज यूजिंग अ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाना यानी कि इस तरह से, जैसे उसने बोल दिया कि कुछ वुमेन हैं, ठीक है, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं। वो कहता है कि कुछ वुमेन्स जो हैं, वो ये हमारी वुमेन्स है। वो कहते हैं कुछ वुमेन्स हमारी डॉक्टर्स हैं, और वो कहते हैं कुछ वुमेन्स हमारी इंजीनियर है। इस तरह से डायग्राम बनाना, तो इसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। ये हमारा क्या होता है, वेन डायग्राम, कि जो स्टेटमेंट दी गई है ना, स्टेटमेंट से आप कुछ ना कुछ डायग्राम फॉर्म करो। डायग्राम बनाओगे तो आपको बहुत जल्दी से क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये कहना चाहता है। फिर वो कहता है कि बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट्स
one should draw all the possible diagrams and then solve each of these diagrams separately. कि जब आप स्टेटमेंट को रीड करते हो ना, स्टेटमेंट्स को, फिर जितने उसके पॉसिबल डायग्राम, 1 बने, 2 बने, 3 बने, 4 बने, ठीक है, ऐसे भी होता है, नोट का रिलेशन भी होता है, तो जितने पॉसिबल डायग्राम आपको लगे वो सब आपको पहले बनाने चाहिए, फिर आपको कुछ अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, फिर कंक्लूजन्स पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टाइप्स ऑफ सिलोगिज्म, कि इसमें कितने टाइप्स ऑफ सिलोगिज्म के क्वेश्चंस हमारे फॉर्म होते हैं। तो देखिए इसके टाइप्स क्या क्या हैं। बेसिक सिलोगिज्म, बेसिक सिलोगिज्म का क्या होता है कि इसका जो कंक्लूजन है ना वो आपका 100% ट्रू होना चाहिए। अगर वो 90% भी ट्रू है तो भी उसको क्या कंसिडर किया जाएगा, फॉल्स कंसिडर किया जाएगा। वो बिल्कुल 100% ट्रू होगा तो ही वो ट्रू माना जाएगा। सेकंड होता है ईदर और केस वाला। इसके अंदर देखो ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस्ड होता है। जैसे वो कहता है ऑल वुमेन्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है, ऑल ब्यूटीफुल आर मेंस, तो वो कंफ्यूजन ऐसे स्टेटमेंट देगा। तो उस हिसाब से जो आपका बिल्कुल 100% होगा ना वह तभी आपका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज वो 99% पर भी वो आपका फॉल्स होने वाला है, ठीक है। सेकंड में कहता है ईदर और, अगर आपका कंक्लूजन व्हेन द कंक्लूजन्स आर नॉट 100% ट्रू बट द टू गिवन कंक्लूजन्स आर 50-50 ट्रू देन द ईदर और केस विल बी फॉर्म। जैसे भाई 2 कंक्लूजन है, इस ये भी सही लग रहा है आपको, ये भी सही लग रहा है, लेकिन बिल्कुल 100% आपको श्योरिटी नहीं है, आपको लगता है कि कुछ हद तक ये ठीक है, इतना ही ये भी ठीक। अगर 50-50 है तो आप कहोगे या तो कंक्लूजन 1 ट्रू है या फिर आपका कंक्लूजन 2 ट्रू है, तो आपका ईदर और वहाँ पर लग जाएगा जब 2 स्टेटमेंट्स आपको लगे कि दोनों ही ट्रू हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन ट्रू किस केस में हो सकती हैं, 100% ट्रू नहीं हो सकती, 50-50 वो हो सकती हैं, तो आप ईदर और को यूज़ करोगे, ठीक है। फिर आएगा कोडेड सिलोगिज्म। इन दीज टाइप ऑफ सिलोगिज्म रीजनिंग क्वेश्चंस स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स आर गिवन इन कोडेड फॉर्म। कई बार ये होता है कि जो आपकी स्टेटमेंट और कंक्लूजन है ना उसको वो कुछ कोड प्रोवाइड कर देता है, कुछ कोड दे देगा, आपको उस कोड को डिड्यूस करना पड़ेगा, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको पहले उस कोड को डिकोड करना पड़ेगा, फिर आपको कंक्लूजन को फाइंड करना पड़ेगा टू गिव योर आंसर। पहले स्टेटमेंट को डिकोड करोगे, फिर कंक्लूजन को डिकोड करोगे, फिर ही आप अपना आंसर जो है वो दे पाओगे, ठीक है। फोर्थ देखिए सीक्वेंशियल सिलोगिज्म क्या कहता है। इन दीज टाइप ऑफ सिलोगिज्म रीजनिंग क्वेश्चंस स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय द ऑप्शंस। स्टेटमेंट दी गई हैं, कुछ ऑप्शंस गिवन है, कैंडिडेट्स नीड टू चूज द सेट इन विच द थर्ड स्टेटमेंट्स कैन बी लॉजिकली डिड्यूस फ्रॉम द फर्स्ट 2 गिवन स्टेटमेंट। देखो ऐसे कह देगा कि भाई ये 2 स्टेटमेंट है आपके पास, फिर वो एक थर्ड क्वेश्चन पुट कर देगा, स्टेटमेंट दी, फिर उसने एक थर्ड स्टेटमेंट दी, फिर वो कहेगा कि आप बताइए क्या पहली 2 स्टेटमेंट से मैं थर्ड स्टेटमेंट को डिड्यूस कर सकता हूँ, क्या मैं उसको डिकोड कर सकता हूँ, क्या उससे मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ, येस या नो, ठीक है। तो ये 4 हमारे पास सिलोगिज्म के टाइप होते हैं, ठीक है। बेसिक सिलोगिज्म, ईदर और केस, कोडेड और सीक्वेंशियल। तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं दैट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ सिलोगिज्म, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहता है, वेरियस टिप्स एंड सिलोगिज्म लॉजिकल रीजनिंग ट्रिक्स फ्रॉम बिलो फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इफ ए डिफाइनाइट कंक्लूजन इज फॉल्स इन एनी ऑफ द पॉसिबल डायग्राम। देखो डिफाइनाइट का मतलब क्या होता है, निश्चित, यानी कि कुछ लिमिटेड। डिफाइनाइट मीन्स लिमिटेड। देखो क्वेश्चन के अंदर आपको 2 या 3 स्टेटमेंट दी होंगी, 2 या 3 ही कंक्लूजन दी होंगे, तो ये लिमिटेड हो गई ना, तो ये डिफाइनाइट हो जाएगा कि डिफाइनाइट आपके स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन है।
डिफाइनाइट आपके स्टेटमेंट कंक्लूजन, अब भाई 2 या 3 स्टेटमेंट और कंक्लूजन है तो डायग्राम्स भी ऑब्वियस सी बात है, कुछ डिफाइनाइट कुछ लिमिटेड ही डायग्राम्स बनेंगे। अब जैसे मान लो एक स्टेटमेंट है, उसके अंदर आपके फॉर्म हो रहे हैं 3 डायग्राम, ठीक है। स्टेटमेंट और जो कंक्लूजन है उसके बेसिस पे ये मैं ऐसे ही बना रही हूँ जस्ट फॉर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मान लो एक स्टेटमेंट कंक्लूजन है, उसको जब आपने समझा तो आपके 2 से 3 डायग्राम बनते हैं। तो 2 से 3 डायग्राम तो फाइनाइट है ना भाई, वो हो गया ना, लिमिटेड हो गया, लिमिटेड नंबर ऑफ डायग्राम्स हो गया, ठीक है। तो आपका अगर इन तीनों 3 डायग्राम बने, अगर इन तीनों में से एक डायग्राम भी अगर फॉल्स रिजल्ट देता है, एक डायग्राम भी अगर फॉल्स रिजल्ट देता है तो सभी के सभी का रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये नहीं होगा कि ये फॉल्स है तो ये ट्रू और ये ट्रू। अगर एक डायग्राम से आपका रिजल्ट फॉल्स आ रहा है तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर भी फॉल्स ही रहने वाला है, ठीक है। सेकंड कहता है इफ ऑल स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव, ठीक है, अगर सारे स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव हैं देन ऑल नेगेटिव कंक्लूजन्स विल बी फाइन फॉल्स। सारे अगर स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव हैं तो सारे नेगेटिव कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे इन डिफाइनाइट केस, यानी कि जब लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिमिटेड नंबर ऑफ कंक्लूजन्स गिवन है, अगर सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं और सारे नेगेटिव जो कंक्लूजन है वो फॉल्स हो जाएंगे। और वाइस वर्सा हो जाएगा कि अगर स्टेटमेंट्स नेगेटिव हैं और कंक्लूजन पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन्स पॉजिटिव हैं तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कैन इंटरचेंज फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सम प्लस नो, ठीक है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे आपका डायग्राम बनता है कि भाई सम का, इसमें एक सम का रिलेशन बनता है और एक नो का रिलेशन बनता है। जैसे ये मान लीजिए आप, ये वुमेन है, ये वुमेन्स जो हैं ये एजुकेटेड हैं, ठीक है, और ये कह देता है अनएजुकेटेड। कहता है सम वुमेन्स आर एजुकेटेड और फिर वो कह देता है नो वुमेन इज़ अनएजुकेटेड। तो इस तरह के जो रिलेशन हैं इसमें ये जो होते हैं सब्जेक्ट्स, ये आपके चेंज हो सकते हैं, ये आपके इंटरचेंज हो सकते हैं, रिलेशन इंटरचेंज हो सकता है, इसके अंदर वो ये कहना चाहता है, ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपके इंटरचेंज हो सकते हैं। फोर्थ में कहता है इन ए सिलोगिज्म रीजनिंग प्रॉब्लम if two conclusions have the same subject and predicate and consist of a complement pair, देखो कुछ कंक्लूजन, 2 कंक्लूजन है, अगर उनका सब्जेक्ट और उनका प्रेडिकेट सेम है और वे कॉम्प्लीमेंट पेयर, जैसे ये हमारा था, ये कॉम्प्लीमेंट पेयर हो जाएगा, या तो सम और नो का हो जाएगा, या सम और सम का हो जाएगा, या सम और ऑल का हो जाएगा, या ऑल और नो का हो जाएगा, ठीक है। But only one of the conclusion is true, then it will not form an either or case। देख लो ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि भाई आपकी जो स्टेटमेंट्स है उसके अंदर पेयर बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, सम और नो का, सम प्लस सम का, सम प्लस ऑल का, ऑल प्लस नो का, ठीक है, ये पेयर्स बनते हैं आपके। तो वो कहता है कि अगर आपका एक कंक्लूजन ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, एक ही, अगर दोनों में से एक ही ट्रू है, भाई एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, तो आपका ईदर और का केस वो नहीं बनेगा, वो ईदर और का केस नहीं बनेगा, ठीक है। वो ईदर और का केस नहीं बनेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ये बन जाएगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है, डू नॉट कंसीडर सम प्लस सम एज ए कॉम्प्लीमेंट पेयर फॉर ईदर और केस। देखो जैसे ये हमारा सम और सम का पेयर बनता है, तो वो कहता है कि ये जो सम और सम का पेयर बनेगा ना, इसको आप ईदर और केस का को
ईदर और केस नहीं मान सकते, इसको ईदर और का पेयर नहीं मान सकते आप। ये आपका कभी भी सम और सम का जो पेयर बनेगा वो कभी भी आपका ईदर और का केस नहीं बन सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, इफ ए पॉसिबल कंक्लूजन इज ट्रू, if a possible conclusion is true in any one of the possible diagrams, then the possibility is considered to be true। अगर डायग्राम्स फॉर्म हुए हैं उसमें अगर एक कंक्लूजन है जो आपको लग रहा है कि वो ट्रू है, तो वो पॉसिबिलिटी को हम क्या मानेंगे, उस पॉसिबिलिटी को हम ट्रू मानेंगे। वो पॉसिबिलिटी हमारी क्या मानी जाएगी, ट्रू मानी जाएगी। ठीक है, ओनली ए फ्यू मीन्स बोथ conclusions are definitely true। इसको याद रखना, only a few means both conclusions are definitely true। जैसे कि देखो, therefore the conclusion some A are B and some A are not B will be definitely true। जैसे इसने बोला कि भाई ये A है, वो कहता है सम A जो है वो B है, और वो कहता है सम ए बी नहीं है। तो जब ये दो केस बनेंगे सम ए आर बी, तो ये हो गया ना वो वाला केस जब कुछ ए बी है, और ये वो केस हो जाएगा जब कुछ ए बी नहीं है। तो देखो भाई, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके ट्रू हो जाएंगे। इसको आप डायग्राम से भी क्लियर समझ सकते हो। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो ये वाला ए का हिस्सा तो हमारा बी है, उसने बोला है तो वो ट्रू हो गया भाई। और जो ये रिमेनिंग सेक्शन हमारा है ये हमारा बी नहीं है ए का, तो ये भी तो ट्रू हो जाएगा ना। तो जब भी ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा, जब भी ये कंक्लूजन बनेगा ओनली ए फ्यू वाला, तो वो हमेशा क्या होगा, वो डेफिनेटली क्या होगा, हमेशा नहीं, वो डेफिनेटली हमारा ट्रू रहने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, इन अ सिलोगिज्म रीजनिंग प्रॉब्लम complementary pairs for either or cases are sum plus no and all plus sum not। देखो, जब आपके डायग्राम्स बनेंगे, जब आपके स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स को आप रीड आउट करोगे, जब आपको दिया जाएगा सम प्लस नो, या तो सम है या बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अभी डायग्राम हमने बनाया था कि सम ए आर बी और सम ए आर नोट बी, तो इसके अंदर हमारा ईदर और का केस बन जाएगा। और दूसरा कब बनेगा, सारे ए सारे बी हैं, या फिर सारे ए सारे बी नहीं हैं। इस तरह से हमारा ये क्या बनेगा, ईदर और का केस बन जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि सारे ए बी हैं, सारे ए बी नहीं है, तो या तो ये बात सच होगी या ये वाली बात सच होगी। ठीक है, तो वो क्या पेयर बना देगा, वो ईदर और का पेयर वहाँ पर बना देगा। बोथ कंक्लूजन शुड कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ द अबव कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ द टू कंक्लूजन्स शुड बी द सेम, दे कैन नॉट इंटरचेंज। जैसे ये सम और ये वाले केसेस है ना, इनके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है और जो उसका प्रेडिकेट है वो सेम होने चाहिए, वो इंटरचेंज नहीं होना चाहिए। द आंसर ऑफ बोथ द कंक्लूजन्स शुड बी कांट बी सेड। अगर वो बदले जाते हैं तो दोनों कंक्लूजन्स का रिजल्ट हमें नहीं बता सकते, तो उसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कांट बी सेड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये एक टेबल है, ये जो टेबल है ये आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने वाली है। ये आपके कुछ स्टेटमेंट्स हैं कि ऑल ए आर बी, तो उसके कंक्लूजन्स क्या क्या बन सकते हैं, दैट ऑल ए आर बी, सम ए आर बी और सम बी आर ए। उसके पॉसिबल कंक्लूजन्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, ऑल बी आर ए, सम बी आर नोट ए। ठीक है, तो इस टेबल को ध्यान से रीड आउट करना, इसको बहुत अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करना, ये बहुत हेल्प करेगा आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो कहते देखो सम ए आर बी, वो कहता है कुछ ए जो है वो बी है, तो डी फाइनाइट कंक्लूजन क्या बनेगा, दैट सम ए आर बी और सम बी आर ए। या तो कुछ ए बी है या फिर कुछ बी हमारे ए है। ठीक है, ये बनेगा। या फिर क्या क्या कंक्लूजन्स बन जाएंगे,
ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, या फिर सभी बी जो हैं वो हमारे ए हैं। फिर कहेगा कुछ ए, सम ए जो हैं वो हमारे बी नहीं है, या फिर सम बी ए नहीं है। तो इस तरह के ये पॉसिबल कंक्लूजन्स हमारे बन सकते हैं। ठीक है, सम ए आर नॉट बी, तो सम ए आर नॉट बी। फिर कहेगा भाई सम ए आर नॉट बी है तो कुछ ए बी हो सकते हैं, अगर कुछ ए बी नहीं है तो कुछ ए हमारे बी हो सकते हैं। या फिर ये होगा कि कोई भी ए हमारा बी नहीं है, या कोई बी हमारा ए नहीं है, सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है, या फिर ऑल बी आर ए। ये आंसर्स नहीं है, ये कंक्लूजन्स बताए गए हैं कि ये कंक्लूजन्स हमारे स्टेटमेंट के बेसिस पर बन सकते हैं। नो ए इज बी, नो ए इज बी, नो बी इज ए, सो नो पॉसिबिलिटी इज ट्रू। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो इस टेबल को बहुत अच्छे से पढ़ना, इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, बहुत हेल्प करेगा ये। चलिए देखिए, तो मैंने कुछ 2 क्वेश्चंस लिए हैं आपको समझाने के लिए। तो देखो ये कहता है ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, देखो हमारे पास रोजेज हैं, फ्लावर्स हैं। फिर कहता है सम फ्लावर्स आर रेड, ये हमारे को बोला है उसने। तो देखो इसका अब डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले आपके पास क्या है, रोजेज, आप रोजेज लोगे, एक सर्कल फॉर्म करोगे। फिर कहता है ऑल रोजेज आर, यानी कि जितने भी मेरे रोजेज हैं वो सभी के सभी मेरे फ्लावर्स हैं, यानी कि फ्लावर्स ने रोजेज को ओवरलैप कर लिया। फिर वो कहता है सम फ्लावर्स आर रेड, देखो सारे रोजेज फ्लावर हैं, लेकिन कुछ फूल जो हैं, कुछ फ्लावर जो हैं वो किस कलर के हैं, वो रेड कलर के हैं। वो किस कलर के हैं, वो हमारे रेड कलर के हैं। तो देखो फिर कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ, सम रोजेज आर रेड, सम रोजेज आर रेड, और ऑल रेड थिंग्स आर रोजेज, ऑल रेड थिंग्स आर रोजेज। तो इसमें से देखो भाई, पहले तो हमारे रोजेज हैं, फिर सारे जो सारे जितने भी गुलाब है वो फूल है, भाई गुलाब तो फूल होते हैं। फिर वो कह रहा है लेकिन जो ये कुछ फूल है ना, कुछ फूल जो हैं वो लाल रंग के हैं। फिर ये भी देखो क्या कहता है, कंक्लूड दैट सम रोजेज आर रेड, हो सकता है भाई, क्योंकि सारे जो रोजेज हैं वो फ्लावर्स हैं, और मेरे जो जितने भी फ्लावर्स हैं उसमें से कुछ मेरे रेड है, तो कुछ रोजेज हमारे रेड हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। ऑल रेड थिंग्स आर रोजेज। देखो एक चीज़ और समझ बताती हूँ मैं आपको, जब आप अंदर की तरफ आपकी कोई चीज़ है और उससे आप बाहर वाली चीज़ के साथ रिलेशन फॉर्म हो रहा है, अंदर वाली चीज़ का, एक सेकेंड, अंदर वाली चीज़ का बाहर वाली चीज़ के साथ रिलेशन फॉर्म हो रहा है, अगर वो सम का रिलेशन फॉर्म हो रहा है तो वो आपका ट्रू रहने वाला है, वो आपका ट्रू रहने वाला है। लेकिन अगर कोई बाहर की चीज़ अंदर वाली चीज़ के साथ ऑल का रिलेशन फॉर्म करेगी तो वो आपका फॉल्स होने वाला है, वो आपका फॉल्स होगा। ये बात को याद रखिएगा। अगर आप अंदर की तरफ से बाहर जाते हो तो सम का आपका ट्रू हो जाएगा, लेकिन अगर अंदर से बाहर से अंदर की तरफ ऑल लेके जाओगे तो वो फॉल्स हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें ये क्या हुआ, ये हमारा डायग्राम था, सम रोजेज आर फ्लावर्स, सम फ्लावर्स आर रेड। भाई जब सारे फ्लावर हमारे रोजेज हैं तो कुछ रोजेज हमारे रेड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ये तो। लेकिन सारी की सारी लाल चीज़ें तो गुलाब नहीं है ना, सारी चीज़ें तो गुलाब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट कंक्लूजन हो जाएगा ओनली कंक्लूजन 1, ओनली कंक्लूजन 1 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसको ध्यान रखिएगा, अंदर से बाहर जाओगे तो सम का जब रिलेशन दिया होगा तो वो ट्रू होगा, बाहर वाली चीज़ से अंदर वाली चीज़ पे ऑल का रिलेशन अप्लाई करोगे तो वो ऑलवेज क्या होगा, वो हमारा फॉल्स रहने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए।
मैंने इसमें 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ समझाना था कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या इसके अंदर होता है। देखो वो कहता है ऑल डॉक्टर्स, पहले हमने फॉर्म किया डॉक्टर्स, फिर वो कहता है ऑल डॉक्टर्स आर एजुकेटेड, ठीक है, सम एजुकेटेड पीपल्स आर रिसर्चर्स, सम एजुकेटेड पीपल्स आर रिसर्चर्स। तो वो कहता है कि सम रिसर्चर्स आर डॉक्टर्स, सम रिसर्चर्स आर डॉक्टर, हो सकता है। तो देखो इसमें क्या होगा, ये कहता है सम रिसर्चर्स आर डॉक्टर्स, कहता है कि कुछ रिसर्चर जो हैं वो डॉक्टर हैं। ईदर सम डॉक्टर्स आर रिसर्चर्स, कुछ डॉक्टर हमारे क्या हैं, रिसर्चर्स हैं, और ऑल रिसर्चर्स आर डॉक्टर्स। तो इसके अंदर हमारा ये ईदर और वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो ईदर के अंदर सेकंड कंक्लूजन के अंदर ये ऑलरेडी फर्स्ट को भी इंक्लूड किए हुए हैं कि सम रिसर्चर्स आर डॉक्टर या सम डॉक्टर्स आर रिसर्चर्स। तो ये भी हमारा ट्रू है, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ट्रू है, और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जितने भी रिसर्चर्स हैं वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन 2 इसीलिए लेंगे हम क्योंकि एक तो ईदर और हो गया, और फर्स्ट वाला और सेकंड ये फर्स्ट वाले को ही इंक्लूड किया हुआ है इसने, और ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो हमारा ईदर और हो सकता है, इसीलिए क्योंकि इसका एक पार्ट हमारा ट्रू आ रहा है तो हम इसके आंसर पर जाएंगे कि या तो कुछ डॉक्टर हमारे रिसर्चर्स हैं या सारे रिसर्चर्स हमारे डॉक्टर हैं। तो ओनली कंक्लूजन 2 इसका ट्रू आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी, सब जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैं इसके 10 से 12 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगी, इसके 2 पार्ट लेकर आऊँगी मैं, ठीक है। तो हम अप्रोक्स 20 to 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जैसा टेलीग्राम का मैंने बताया था लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये एड्रेस वैसे मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।